नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और जन्माष्टमी के खास मौके पर आप सभी को जनता टीवी परिवार की तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी का ये त्योहार बेहद खास इस बार होने जा रहा है। कई खास जो संयोग है वो यहाँ पर बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किस तरीके से कन्हैया की पूजा अर्चना करनी है, नन्हे नटखट कान्हा की पूजा अर्चना करनी है, वो आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान यहां पर रखना है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर डीपी शास्त्री जी हैं, आपका सर स्वागत है। और साथ ही टैरो कोच प्रिया राज जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप दोनों का ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए बात हम करेंगे कि आखिरकार इस जन्माष्टमी में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या कुछ खास इस बार संयोग ये जन्माष्टमी लेकर आया है। तो जन्माष्टमी विशेष पर बात हम करेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आप नटखट कान्हा को प्रसन्न करेंगे। उनके जन्मोत्सव की खुशियां पूरे देश में मनाई जा रही हैं, लेकिन इस दिन क्या विशेषता है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए पहले दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। जब से ही इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा भी बनी रहती है। जो लोग व्रत करते हैं वे मध्य रात्रि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। लोग अपने घर में मौजूद लड्डू गोपाल का भी जन्म तभी कराते हैं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर फूल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है और उस भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नक्षत्रों और ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनने से 30 साल बाद एक साथ रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धरती को कंस के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया जाता है। उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो ढेर सारी खुशियां इस बार जन्माष्टमी का ये पर्व लेकर आया है। तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इस दिन और क्या कुछ महत्व है ये हम जान लेते हैं। डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जन्माष्टमी की जो धूम है वो देश भर में देखने को मिल रही है। नटखट कान्हा जब इस धरती में अवतरित होंगे अपने बाल गोपाल रूप में, स्वरूप में, तो किस तरीके से एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन इस विशेष दिन पर व्रत किया जाता है, नटखट कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो किन बातों का विशेष ध्यान जो है वो आज के दिन रखना चाहिए। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना पूरे भारत या पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं जी। दूसरी चीज ये है कि इस बार जन्माष्टमी का योग बना है, बड़ा श्रेष्ठ योग है और उस योग में सनातन के मानने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन का जो है ना सबसे बड़ी चीज है कि व्रत जब के नियम का जब हम पालन करें तो उसमें हम व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते हैं
जी तो जो लोग बुजुर्ग हैं अन्यथा मेडिसिन दवा लेते हैं, जी उनके लिए तकलीफ होती है, तो भगवान के केवल पूजा करें, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें और भविष्य पुराण के अनुसार अष्टमी तिथि का उदय जो है उसी काल में ही व्रत करने का विधान है, जी जो ये योग में लिया गया है। एक चीज यहाँ मैं जोर देना चाहता हूँ, जो जन्माष्टमी है भगवान विष्णु के जी दशावतार में भगवान कृष्ण के पहले जी जी बलराम का अवतार है, फिर कृष्ण का अवतार है। मध्यरात्रि अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र, अन्यथा जो योग लिया गया उस योग मिले तो ठीक है, नहीं तो उदय तिथि के हिसाब से अष्टमी व्रत करने का विधान लिया गया है। जी अब आप क्या करें और क्या ना करें, इस दिन ठाकुर जी के सेवा करें, ठाकुर के दर्शन करें, अपने घर में अगर लड्डू गोपाल हैं उनके वस्त्र अलंकार आभूषण से श्रृंगार करें, पंचामृत से अभिषेक करें, नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाएं, केसर के तिलक भगवान को जरूर लगाएं, कमल का फूल से आसन सजाएं, पीला वस्त्र भगवान के पास होना चाहिए। ये सब करने से आपके जीवन में यश कीर्ति वैभव धन्य धान निरोगी काया और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो युवा वर्ग के बच्चे हैं दाम्पत्य सुख चाहते हैं, कन्याओं की वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से और शक्ति के योग आशीर्वाद से युवा वर्ग के दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। कोई व्रत किया जाता है भक्ति ज्ञान के लिए किया जाता है। हम भगवान के सामने संकल्प रखें या ना रखें, भगवान सब कुछ जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे से क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो संसार में सनातन को मानने वाला हो, वो सबको जन्माष्टमी के दिन महाव्रत जरूर करना चाहिए, ये विधान है। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये विधान है। और जैसा कि डॉक्टर डीपी शास्त्री जी ने बताया, टैरो कोच प्रियाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं इस विशेष चर्चा में। प्रियाराज जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमारे दर्शकों के लिए भी आप जरूर बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जन्माष्टमी कितनी सारी खुशियां जो हैं वो लेकर आ रही है। जी, तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब ये त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं, बहुत ही शुभ दिन है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज डेट में कंफ्यूजन भी आएगी कि 6 तारीख को मनाया जाए कि 7 तारीख को। जी। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये दोनों डेट्स बहुत बढ़िया है। 6 तारीख वीनस का नंबर माना जाता है, परिवार का नंबर। 7 तारीख केतु का नंबर माना जाता है। तो वैसे भी केतु को हम एसोसिएट करते हैं गाय से। अगर आप उस दिन गाय को खाना खिलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आप अपने घर में कामधेनु गाय जरूर लेकर आए। कृष्ण जी को गाय बहुत प्रिय थी। ये प्रतीक होता है माँ बच्चे के प्रेम का, एक फैमिली का। तो आज के दिन आप कोशिश जरूर कीजिए कि आप अपने घर में कामधेनु गाय जरूर लेकर आए, ये बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ आपका अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 6 तारीख को बोला जाता है कृष्ण जी का जन्म हुआ था अष्टमी तिथि पे। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 सितंबर को 3:37 पे और खत्म होगी अगले दिन 7 सितंबर को 4:14 पे। तो आप दोनों दिन सेलिब्रेट कीजिए, खूब मजे से सेलिब्रेट कीजिए। आप भगवान की लीला में मग्न हो जाइए। और अंजलि जी, मैं ये पर्सनली जानती हूँ कि आप भी कृष्ण जी को बहुत प्रेम करती है। लड्डू गोपाल के आपके भी फेवरेट है। बिल्कुल। तो आपको तो बहुत ज्यादा, आपको मेरी तरफ से बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चीज बहुत और इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे माना जाता है कि हमेशा बारिश जरूर होती है। तो ऐसा बोला गया था कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो शेषनाग ने उनको बारिश से बचाया था, 5 सर वाले नाग थे। तो इसलिए ऐसी महानता तब से बनी हुई है कि इस दिन बारिश तो होनी ही होनी है। तो उसका भी सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। उसके अलावा आज का दिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत शुभ है, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो जब आप मुझे आज्ञा देंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के लिए आज के दिन कौन सा रंग शुभ है, कि आप अपने बाल गोपाल जी को कौन से रंग के वस्त्र पहनाएं। तो वो उनके लिए
बेटर होगा, उनके लिए शुभ रहेगा। चलिए, पर वैसे आज के दिन पीले रंग की महानता बहुत है। जी बिल्कुल, चलिए इस पर भी बात हम करेंगे क्योंकि समय की बेहद कमी है। तो मैं चाहूंगी कि प्रिया जी से जब मैं दोबारा प्रिया जी के पास आऊं तो हमारे जो दर्शकों के लिए वो जरूर बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा रंग उनके लिए शुभ रहने वाला है। डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भोग हम बाल गोपाल नटखट कन्हैया को हम चढ़ाएं और खासकर उनके जन्मोत्सव का जो इंतजार है, जब वो जन्म लेंगे, अवतरित होंगे, तो उस दौरान क्या कुछ भोग लगाए जाएं और क्या पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। एक चीज आपको बता दें, जी जी, सबसे बड़ी चीज यहाँ जानना ही जरूरी है कि जन्माष्टमी किस दिन है। बिल्कुल, जन्माष्टमी का अष्टमी का तिथि का उदय 7 तारीख को है, तो 7 तारीख को जन्माष्टमी महापर्व बनाया जाए। ये सेलिब्रिटी चाहे सेलिब्रेशन या चाहे उत्सव अलग चीज है, ये मनाए जरूर, बल्कि 6 और 7 क्लियर कर दें। 7 तारीख को ही मथुरा वृंदावन जो भारत के भूमंडल में ठाकुर का जन्म उत्सव का स्थान है, वहां पे उन्होंने सब लोगों ने, संत ब्राह्मण ज्योतिषी भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि अष्टमी में उदय है तो अष्टमी तिथि उसी दिन मनाई जाएगी। तो 7 तारीख को ही महा जन्माष्टमी व्रत मनाएं और साथ में भगवान के जो श्रृंगार है, भगवान की जो पूजा है, ठाकुर की पूजा तो भगवान रसिक रूप में पूजे जाते हैं। इनको तो आप जितना श्रृंगार करें, जितना अलंकार से सुशोभित करें, उतना आपको कुछ ना कुछ दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती रहती है। क्योंकि इसमें लिया गया है कि भगवान जो है सो, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। काला रंग अपने आप में कहीं पहले दिख जाता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पुराणों में उल्लेख है कि काली ही कृष्ण है। भगवती महाकाली ही द्वापर में कृष्ण संसार में बन के आई। तो हम कृष्ण को नमन प्रणाम करें और उसी दिन उत्सव को मनाएं। एक चीज यहाँ खास आपको मैं बता दें, जब भी जन्माष्टमी का पूजन होता है, रात्रि में, मध्य रात्रि में जो 12 बजे हम करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा ज्योतिष में उल्लेख है। भगवान राम दोपहर में आए, वो भी अभिजीत मुहूर्त में आए। भगवान कृष्ण रात्रि में आए, वो भी दोपहर में रात्रि में आए, वो भी अभिजीत मुहूर्त में आए। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होता है, बल्कि अष्टमी तिथि भगवती दुर्गा की तिथि है। किसकी तिथि है? दुर्गा की तिथि है। उसी तिथि में भगवान का जन्म हुआ है। तो हम 7 तारीख को ही महापर्व मनाएं और आराम से मनाएं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए मनाएं। व्रत की परंपरा में जितनी विचार में शुद्धता हो, घर में शुद्धता हो, स्नान ध्यान करें, गंगा इत्यादि जल से खुद स्नान करें। जी चलिए, डीपी शास्त्री जी के पास मैं आऊंगी और टैरो कोच प्रिया राज जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया राज जी, क्योंकि चलिए अब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रंग जो है वो शुभ रहने वाला है और किन नंबरों के हिसाब से, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, तो सबसे ज्यादा शुभ रंग आज के दिन पीला माना जाता है जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है, तो आप अपने बाल गोपाल जी को या अपने मंदिर को पीले रंग से जरूर सजाएं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ अगला नंबर, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, मूलांक 2, अगर आप अपने बाल गोपाल जी को, अपने कृष्ण जी को लाइट ब्लू कलर के वस्त्र गिफ्ट देंगे, उन्हें पहनाएंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पानी का रंग, 2 नंबर वैसे भी पानी से एसोसिएट करते हैं, तो आपके लिए शुभ होगा। नंबर 3, जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, आपके लिए ऑरेंज कलर, अपने बाल गोपाल जी को ऑरेंज कलर के प्यारे प्यारे कपड़े आप पहनाए, फ्रेश नए वस्त्र पहनाए। तो देखिए अंजलि जी, ऐसे माना गया है कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल का हमारे किताबों में मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा मटेरियल के कपड़े उनको पहनाने चाहिए, सिर्फ कलर मेंशन है। तो ये कलर आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। अगला नंबर, किसी भी तारीख, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को हुआ है और तो आपके लिए, और 31, तो आपके लिए बहुत शुभ है कि आप गोल्डन कलर के वस्त्र, गोल्डन कलर का अपना मंदिर सजाएं, वही रंग के आप फूल लेकर आए, एक्सेसरीज लेकर आए, आपके लिए वो शुभ रंग है। अगला नंबर, अगर आपका जन्म मूलांक 5,
अगर आपका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ जी। है किसी भी महीने की, तो ग्रीन कलर, हरा रंग आपके लिए काफी शुभ है आज के दिन। जी। अगला नंबर की तरफ बढ़ते हुए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए पिंक कलर के वस्त्र आप कृष्ण जी को अपने जरूर दें, जरूर उनके लिए लेकर आए, वो आपके लिए शुभ है। जी। अगली डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं 7, 16 और 25 मूलांक 7। आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत शुभ है। ऑरेंज कलर में वैसे भी उनका रंग बहुत निखर के आएगा, आप देखिएगा आपका मंदिर बहुत ज्यादा ब्राइट और ग्लो करेगा, तो आप ये जरूर लेकर आए। अगला नंबर मूलांक 8, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को हुआ है, तो आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग बहुत अच्छा है। आप जब भी जन्माष्टमी होती है तो हम अपना घर फूलों से और पत्तों से भी सजाते हैं, गार्लेंड्स एंड लीव्स जिनको बोला जाता है, तो वो पत्तों का रंग, हरा रंग आपके लिए अच्छा है। जी। आखिरी नंबर मूलांक 9, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, तो आप अपना दरबार या अपने कृष्ण जी, अपने बाल गोपाल जी के वस्त्र लाल रंग के लेकर आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शुभ रंग है आपके लिए आज। जी बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने जाना कि कौन सा रंग जो है बेहद प्रिय रहने वाला है नटखट कान्हा को, और आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना हो जाता है कि अब हम व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, और बाल गोपाल के जन्मोत्सव के बाद क्या वो व्रत जो है वो हम उसका पारण कर दें, या उसकी भी एक कोई मुहूर्त होता है जिसमें उसका पारण यहाँ पर होना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को पता है। देखिए, व्रत जो है ना 24 घंटे का होता है जी। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय में व्रत की समाप्ति होती है जी। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, रात्रि में भगवान का जन्म होने के बाद जो भोग लगता है 56 प्रकार का, अन्यथा पंजीरी का, उस भोग के प्रसाद चरणामृत के साथ ले लें। भगवान कृष्ण को दूध जो चढ़ाती हैं उससे श्री की प्राप्ति है, दही से अखंडता की प्राप्ति है, घृत से कामना की सिद्धि है, शहद से मन की शांति और संतान की वृद्धि है, और भगवान को लास्ट में जो हम स्नान कराते हैं वो गन्ने के रस से कराते हैं या अन्न गुण से, खंड से कराते हैं, वो सब मनोरथ सिद्ध करता है। ये पंचामृत से भगवान को स्नान करा करके अपना प्रसाद ग्रहण करें, और साथ में भगवान को केसर के खीर का भोग लगा सकते हैं, मेवा का खीर बनाएं, अन्यथा मखाने का खीर बनाए, मखाने का खीर श्रेष्ठ लिया जाएगा। पीला जरूर उसमें होना चाहिए, केसर के साथ पीला का भोग भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संसार में भगवान भव सागर से सबको पार करते हैं। इस धरा धाम पे भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे थे, जिसमें 10 वर्ष उनका बालकाल रहा मथुरा में, वृंदावन में। उन्होंने 6 दिन से लेकर के और 7 वर्ष तक की जो कामना जो कार्य किए हैं वो सब श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। 6 दिन में भगवान ने पूतना को मार दिया, और 7 वर्ष तक उनकी जितनी कार्य थी उसमें गिरिराज पूजन से लेके गोवर्धन की सेवा, गोवर्धन को उठाना, सब कुछ एक यश के साथ, एक आपके जीवन में संकल्प की सिद्धि के साथ आपके कार्यशैली को दर्शाता है। जब आप कृष्ण की पूजा करती हैं तो आपके मन में नाना प्रकार के जो भ्रांति है सब दोष दूर हो जाता है, और अंतकरण की शुद्ध होकर के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का जन्म होता है। भगवान का एक भोग किसी भी वस्तु को आप लगाएं, शुद्ध लगाएं, सात्विक लगाएं, मन से लगाएं, भाव से लगाएं। भाव मिच्छन्तु देवता, भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं, क्योंकि दुर्योधन का महाप्रसाद भाव में नहीं था। भगवान कृष्ण त्याग करके आपको दिखा दिए कि बिना भाव के किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। विदुर का जीवन भाव में था, विदुर के भाव भक्ति बनी थी, तो विदुर के घर में भगवान उस भाव रूपी प्रसाद को, भोजन को ग्रहण किए थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की उपलब्धि पुराणों में भी, अन्यथा भागवत में भी, सुख सागर में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार मैं ये कहना चाहूंगा कि अष्टमी तिथि उदय होने पे ही महाव्रत को मनाएं। छठी सप्तमी जो लोग बार बार आज के डेट में इधर उधर कहते हैं, बोलते हैं, वो ना बनाएं।
7 तारीख को ही महाव्रत है, 7 तारीख को महाव्रत मनाया जाए। और कृष्ण को चाहे वस्त्र हो, चाहे नाना प्रकार का पुष्प हो, उससे श्रृंगार करते हुए, भगवान के भजन कीर्तन करते हुए, जिसकी जो मन में भावना है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। भगवान का ही उत्सव मनाया गया है। अनादिकाल से 28वां कलयुग चल रहा है। किस काल खंड से भगवान कृष्ण द्वापर में जुड़े थे, आज तक भी हम हर वर्ष भगवान को जो उत्सव मनाते हैं। उत्सव जरूर होना चाहिए, चाहे भगवान का उत्सव हो, चाहे आपके जीवन का उत्सव है, सुख का कारक लिया गया। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि बाल गोपाल के दर्शन के लिए सुबह से ही जो भक्तगण है वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, और जब रात के 12 बजते हैं तो जब जन्माष्टमी का वो पर्व शुरू होता है, एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल जाती है। और शुरुआत जो त्योहारों की होती है, आप ये देखिए कि इसी दिन से बहुत अच्छी शुरुआत, कहते हैं कि एक शुभ जो दिन है वो शुरू यहां पर हो जाते हैं। प्रिया राज जी, क्योंकि जन्मोत्सव का जब समय आता है, जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती है, तो हर किसी के मन में बस होता है कि बाल गोपाल का वो जो स्वरूप है उस समय वो एक अलग ही रौनक, एक अलग ही छटा होता है। लोगों के घर सुख समृद्धि बनी रहे, किसी के घर कोई दरिद्रता ना आए, ऐसे चीजों को लेकर आज के दिन किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना जो है वो होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान इस बीच रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और अगर नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो कितना ज्यादा शुभ होता है इस दिन से? देखिए अंजलि जी, इस दिन आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे वो बहुत शुभ माना जाता है। और जैसे कि हर व्रत में आप हर किसी के भी, आप कोई भी इंसान व्रत रखता है, व्यक्ति व्रत रखता है, सबसे पहली चीज आप सुबह उठ के स्नान कीजिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, मंदिर की सफाई करनी बहुत जरूरी है, आपका घर एकदम साफ होना चाहिए। परिवार में उस दिन किसी से भी ऊंचा ना बोले, गलत ना बोले, घर का माहौल बहुत ही शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने घर में फूलों की सजावट करें। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा बोला जाता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को अपने घर बुलाएं, मिलके सजावट कीजिए, उससे और फायदा होता है। साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जिनका भोग लगाने से न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि बहुत आपको फायदा देता है। स्पेशली काम की अगर बात करें, बिजनेस सक्सेस की बात करें, तो सबसे पहली चीज बोली जाती है, अगर आप कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो उससे घर में बहुत खुशियां आती हैं, बहुत परिवार के साथ आपका प्रेम बना रहता है। दूसरी चीज, अगर आप कान्हा को खीर का भोग लगाते हैं तो बोला जाता है कि आपके काम में आपको एक प्रेस्टीज मिलती है, एक बरकत मिलती है। खीर का प्रसाद का भोग लगाने से कान्हा को, आपको वो एक पोजीशन आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में मिलती है जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपके सक्सेस में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ ऐसे कहा जाता है कि 7 पान के पत्ते आप जरूर मंदिर में, दरबार में रखिए। पूजा के बाद में आप वो पान के पत्ते अपने लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ पे आप घर में कैश रखते हैं आप वहां रख सकते हैं। वो बरकत के लिए बोला जाता है, सक्सेस के लिए बोला जाता है। और आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं, पीली स्वीट्स का भोग लगाएं, पीली मिठाइयाँ, जैसे कि लड्डू हो गए, पेड़े हो गए। पीला रंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप पीली मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो बोला जाता है कि वो वेल्थ में, आपके मनी, फाइनेंसेस में आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज किसी भी व्रत में है कि सात्विक भोजन खाना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसको भी तामसिक बोला जाता है। मीट नहीं, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, ये चीजों से आप दूर रहें। आप बोला जाता है कि आज के वक्त में डेयरी, दूध दही जरूर खाएं, क्योंकि वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय थी। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा दिन काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कृष्ण जी के भजन कीर्तन कीजिए, पूरा दिन नाच गाना होता है, सब खुशियां मनाते हैं, डांस करते हैं। तो ये चीजें जरूर कीजिए और आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो आप सभी का दिन बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि पावन दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी और बाल गोपाल नटखट कन्हैया जब जन्म लेंगे, अवतरित होंगे इस धरती पर, तो हर किसी की आंखें बस उन्हें देखने के इंतजार में हैं कि कब बाल गोपाल इस धरती पर अवतरित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी आपका, और डॉक्टर डीपी शास्त्री जी आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां आज के विशेष दिन को देने के लिए।
तो दर्शकों, आपने जाना कि इस जन्माष्टमी कितना ज्यादा विशेष है और इस जन्माष्टमी में आपको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब नटखट बाल गोपाल आपके घर पधारे, जन्म ले, तो आपको उनका स्वागत किस तरीके से करना है ताकि आपका जो घर परिवार है पूरे जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। फिलहाल आपको एक बार फिर से जनता टीवी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।